कैसी हो शफक? ये कौन है? तुम इसे जानती हो शफक? मैं तारुफ करवाता हूं। सफीद, शफक का एक्स। मुझे लगा ये पूरा तारुफ नहीं करा सकेगी, इसलिए मैंने ही करा दिया। और आप? ओ, तो तुम हो सफीर। जिक्र सुना था तुम्हारा मैंने। जिक्र सुना था मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शफक किसी के सामने मेरा जिक्र करेगी। किसी नहीं, किसी नहीं। हस्बैंड हुआ इसका। शी इज माई वाइफ। हस्बैंड? लगता है यकीन नहीं आ रहा तुम्हें। तुम कुछ बोलो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ, अब मैं शफक राशिद हूं। और आइंदा मेरा नाम नहीं लेना, बल्कि मिसेस राशिद कहना। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि हमारे रास्ते में मत आना, क्योंकि तुम्हारे हमारे रास्ते अब बिल्कुल जुदा हैं। चलो शफक, जगह देंगे आप? अभी सिर्फ मंगनी हुई है और जारा को देखो, जल्दी उनके साथ रूम दे। शफक के ससुराल वाले माशाल्लाह मुझे काफी सुलझेले लगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लोग। ऐसा ही है आंटी, आपको तो पता ही है ना पिछली दफ़ा क्या हुआ था। उस लड़के ने हमें बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, हत्ता कि शफक का पीछा तक करता था। बड़ी मुश्किल से जान छोड़ा। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, बताया था मुझे तबरेज ने। तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा था कि शफक की शादी तो करनी है, लेकिन इस दफ़ा ज़रा सोच समझ कर ही फैसला लें और फिर अल्लाह की करनी देखें कि इस तरह का रिश्ता हमारी झोली में आके। ये रिश्ता भी माहम की अम्मी ने करवाया, अल्लाह उनका भला करे, बहुत अच्छी जगह करवाया। असल में शफक हमारे घर में सबकी चहेती है और जारून की सबसे ज्यादा। और मेरी अम्मी को अपने दामाद से बहुत प्यार है, तो उनसे इनकी परेशानी देखी नहीं गई और उन्होंने ये रिश्ता करवाया। जी बस वो तबरेज का इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही वो आता है इन दोनों बहनों को रुखसत कर दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आपकी ये ख्वाहिश हसरत बन के रह जाएगी, क्योंकि शफक को तो आपको बहुत जल्द रुखसत करना पड़ेगा और आप खुद जल्द अज जल्द ये काम करेंगे। फिलहाल तो रूम मेरी मर्जी से सेट किया गया है, लेकिन तुम आओगी तो अपनी चॉइस से कर लेना। बल्कि ये रूम क्या, तुम पूरा घर ही सेट करना। अम्मी ने कहा है कि अब तो बहू आके इस पूरे घर को संभालेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ जबरदस्ती लाई गई हूँ। अगर आप लोग कहें तो मैं तखलिया फराहम कर देती हूँ। बकवास मत करो। लगता है राशिद भाई की कॉल आ गई है और अब शायद हमें तुम्हें तखलिया फराहम करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं राशिद से कह देती हूँ मुझे बाद में फोन कर लें। नहीं नहीं प्लीज, आप कॉल अटेंड करें। और कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं है।
हेलो। सॉरी, वो एक्चुअली मैं सबके साथ बैठी हुई थी तो इसलिए मुझे उठकर बाहर आना पड़ा। सॉरी तो मुझे आपसे कहना चाहिए, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने, मगर क्या करूं, जब से आपसे मिलके आया हूं मेरा दिल ही नहीं लगता कहीं। घर है कि काटने को दौड़ा है, दोस्तों से गपशप करता हूं तो मजा नहीं आता। ऐसा क्या जादू कर दिया आपने मुझ पर? कुछ बोलिए ना। क्या कहूँ? क्या आप मुझे मिस नहीं करती? जी। बस जी। इस एक लफ्ज में मेरे दिल की सारी बातें छुपी हैं, अगर आप समझ सकें। रमीज, बेटा तुम खुद अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लो ताकि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अम्मी, मैं अरेंज मैरिज करना चाहता हूँ, वो भी आपकी पसंद से। ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो हमारे घर और माहौल के साथ एडजस्ट हो सके। आप तो जानती हैं मुझे लड़कियों से दोस्ती करने का बिल्कुल शौक नहीं। मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जिसके ना कोई दोस्त हो और ना किसी लड़कों के साथ बाहर घूमने जाती। बेटा सब कुछ तुम्हारे सामने है, जहां भी बात करती हूँ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाता है। थक गई मैं तो वाकई। आप एक काम करें ना, माम बाजी को बोल दें, उनके ससुराल में या आसपास में कोई ना कोई अच्छी लड़की जरूर होगी। माँ 7 दिन तो घर पर रहती है और अगर जाती भी है तो जारून के साथ, और वैसे भी उनके ससुराल में हमारे सिवा है कौन, सब तो बाहर है। एक आइडिया दूं आपको? अपने ना दिल से मेरी शादी का ख्वाब निकालें। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में तुम्हारा घर बस जाए। अरे अम्मी, आप 100 साल जिएंगी, लिख ले मेरी बात। और मैं अपनी जिंदगी में पोता पोती देखना चाहती हूँ। क्या हुआ? खा लिया बस। क्यों? इतनी मजे की बिरयानी बनी है, खाओ ना। और पेट भर गया। ये खाना छोड़ के जा रहे हो? एक तो इस लड़की के पास मुझसे बात करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। हेलो। हेलो, वीडियो कॉल करो ना डार्लिंग। शैला, अम्मी सामने बैठी है यार, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा मसला क्या है? कभी तुम अपनी माँ के साथ होते हो, कभी बहन के साथ। चाहते क्या हो तुम? प्लीज गुस्सा नहीं हो शैला, मेरी रात की फ्लाइट है, सुबह जहाँ बोलोगी वहां से तुम्हें पिक करूंगा, आई प्रॉमिस। रियली? अच्छा, मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, ठीक है? डन। ओ अम्मी, राशिद की कॉल आई थी आज। अच्छा, क्या कह रहा? उसकी कनाडा से कोई रिलेटिव आई नहीं थी, आज वापस जा रही हैं। उनके ऑनर में उसने एक दावत रखी है, तो कह रहा था कि शफक भी अगर ज्वाइन कर लेती तो अच्छा होगा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? इसमें हर्ज क्या है शफक? अब वो तुम्हारा ससुराल है तो जाहिर सी बात है उनकी भी ख्वाहिश होगी कि वो तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलाए। निकाह भी तो सादगी से हुआ, कोई ना आ सका। माँ हम ठीक ही कह रही है, जाओ तुम। अरे आप लोगों ने तो बहस ही शुरू कर दी, मुझे बात तो कंप्लीट करने देते। हाँ तो भाई आप भी तो एक जुमला कह के खामोश हो गए, जैसे बात खत्म हो गई हो। ठीक है ना बेटा, कहो क्या कहना है।
अम्मी वो राशिद ये कह रहा था कि शफक चूंकि पहले कभी नहीं आई एंड शी माइट फील अनकंफर्टेबल, तो बेशक किसी को साथ ले आए। आप तो फिर कौन जाएगा शफक के साथ? जारा को भेज दें। हाँ, अब ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम लोग 7 बजे तक रेडी रहना, मैं तुम दोनों को वहां पर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है जी भाई। ज़रूर, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। जी अम्मी कहिए। बेटा आप दोनों जरा बाहर जाएंगी? ठीक। हाँ मेरे 5 मिनट में तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, टाइम और जगह दोनों बता। पहली बारी में कॉल रिसीव करने वाली को आज क्या हो गया? अच्छा है पीछा छूटे, वहाँ खराब कर दिया इसने मेरा। डॉक्टर अतिया बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। ख़ास तौर पे बच्चों के सिलसिले में लोग उन्हें ज़रूर रुजू करते हैं। मैं चाह रही हूँ तुम दोनों की अपॉइंटमेंट ले लो। अम्मी तो माहम की ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी चल रही है ना, फिर इसकी क्या जरूरत है? नहीं, माहम जो भी ट्रीटमेंट ले रही है वो लेती रहे, बस एक डेली चेकअप के लिए जाना होगा। तो अम्मी अगर ये ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। आप अपना जो ट्रीटमेंट ले रहे हो वो लेते रहो, और इसमें कोई हर्ज नहीं है बेटा। मैं तो चाह रही हूँ आप दोनों इस बार डॉक्टर के पास जाओ। सेकंड ओपिनियन में कोई बुराई नहीं है। अम्मी ऐसा है कि आजकल तो मेरा स्केड्यूल बहुत टफ है, तो आई डोंट नो मुझे कब टाइम मिलेगा। जैसे फ्री होऊंगा विल डू दैट। ठीक है बेटा, जब तुम्हारे पास टाइम हो मुझे बता देना। हाँ एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, अगर रिसीव नहीं किया तो मोबाइल ऑफ कर दूंगा, कह दूंगा बिजी हो गया था, पर वैसे भी रात में जाने का कह चुका हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ थी? इतनी देर से कॉल कर रहा था। बिजी थी कहीं पे एक क्लाइंट के साथ। क्लाइंट? हाँ क्लाइंट, वो मैं तुम्हें बताना भूल गई। मैं एक छोटा मोटा बिजनेस भी करती हूँ। कैसा बिजनेस? छोड़ो बाद में बताऊंगी मैं ये सब। मुझे बताओ आज का प्लान क्या है? तुम बताओ, बस निकल ही रहा हूँ। बताओ कहाँ से पिक करना है तुम्हें? तुम्हारी फ्लाइट कब है इस्लामाबाद के लिए? आज रात 11 बजेगी। तो ठीक है, मैं एयरपोर्ट आ जाती हूँ, पहले मैं तुमसे मिल लेती हूँ और फिर मैं तुम्हें सी ऑफ भी कर दूंगी। बाय। सी यू। बाय। सब गड़बड़ हो गई। परेशान मत हो, समझा दूंगा अम्मी को। तुम कब तक मसरूफियत का बहाना करते रहोगे ज़ारू? एक ना एक दिन तो तुम्हें उनकी बात माननी होगी। कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम पर भरोसा है, लेकिन आखिर तुम कब तक अपनी माँ को टालते रहोगे? और हमारी यही टाल मटोल उनको मशकूक कर देगी, बल्कि मुझे तो लगता है कि उनको शक हो गया। क्या फजूल वहम पाल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम खुद सोचो ज़ारू, अगर तुम्हारी माँ को मुझ पर और मेरी माँ पे यकीन होता तो उनको पता है ना, मैं डॉक्टर के पास गई थी, मेरा इलाज चल रहा है।
फिर वो क्यों इसरार कर रही हैं बार बार के मैं उनके साथ डॉक्टर के पास चली जाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है सानू। माँ, तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई भी मुश्किल आई, कुछ भी हुआ, मैं साथ हूं तुम्हारे। ढाल बनकर खड़ा हूं, कहीं नहीं जा रहा। लेकिन तुम मेरी तकदीर से तो नहीं लड़ सकते ना। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। मैं तो एक अधूरी औरत हूं जिसकी गोद हमेशा खाली रहेगी। मुझे माँ कहने वाला कभी नहीं आया। माँ, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे मत कहो। तुम बिल्कुल अधूरी नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं मुकम्मल करूंगा तुम। मेरे साथ की कोई अहमियत नहीं है क्या? रही बात डॉक्टर की, तो डॉक्टर्स के फैसले कोई फाइनल फैसले नहीं होते। हम अल्लाह ताला से मांगेंगे। उसी की जात है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। ये भी हो जाएगा। हमें औलाद भी वही जात देगी। तुम्हें औलाद की ख्वाहिशें अल्लाह ताला पूरी करेंगे, वो डॉक्टर्स थोड़ी करेंगे। अरे रमीज बेटा, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए? सर में बहुत दर्द हो रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, सोचा लंच टाइम में ऑफिस से आ जाऊं। अच्छा, तुम अपने कमरे में आराम करो। मैं अदरक वाली चाय भिजवाती हूँ और पेन किलर भी साथ, ठीक है? रमीज, से शैला कौन है? यही तो सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ। कौन शैला? मुझे क्या पता, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं अम्मी? क्योंकि उसका फोन आया था और पूछ रही थी कि रमीज की इस्लामाबाद की फ्लाइट कब है। बेटा, तुमने मुझसे तो जिक्र ही नहीं किया कि तुम इस्लामाबाद जा रहे हो। आप शैला की बात कर रही हैं? शैला मेरी कॉलेज की दोस्त है और 2 दिन पहले मुझे कैफे के बाहर मिली। शी वॉज एक्चुअली इनवाइटिंग भी ना। उसकी बहन की शादी है। आप तो जानती है मैं इतनी पब्लिक गैदरिंग रखता नहीं हूँ, बाहर नहीं जाता, तो मैंने इसी टालने के लिए बोल दिया कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। लेकिन उसके पास मेरा नंबर कैसा है? एंड व्हाई शी कॉलिंग ऑन माय नंबर? खैर छोड़ो, अपने कमरे में जाओ, मैं चाय भिजवा रही हूँ। देखो बेटा, जिस तरह आज तुमने मेरी हेल्प की है ना, यकीन करो मुझे बहुत अच्छा लगा है। भाई वैसे भी अब इसने ही घर संभालना है। यकीन करो तुम्हारे आते ही ना मैं रिटायरमेंट ले लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ पहले से ही तैयार था, मैंने तो बस सर्व किया था। बेटा, सारे गेस्ट इतने इम्प्रेस थे ना तुमसे, और वो सईदा आपा, वो तो फिदा हो गई थी तुम पे। कहने लगी कि इतनी अच्छी बहू नसीबों वालों को मिलती है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, शफक की नजर उतरवा दें। सबके सब इसको नजर लगा के चले गए। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बेटी की नजर उतार ली है। अब मुझे इजाजत दीजिए, वो ज़ारा बाहर गाड़ी में वेट कर रही है। ठीक है बेटा, जाओ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मेरा बच्चा। भाई
आप लोगों ने क्या चुपचा कर रोजा रखा हुआ है? किसका रोजा? चुपचा का, ये एक मुहावरा है। ये तो आप अपनी बहन को समझाइए। इनको खामोश रहना गुफ्तगू से ज्यादा पसंद है। यानी इशारों की जबान। जारा, तुम अपना मुंह बंद रखोगे प्लीज? क्या है भाई, अब मैं भी अपने होंठ सी लूं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो चाहे खुल के बोल सकती हैं, प्लीज। बोलो लेकिन प्लीज फजूल नहीं। हाँ तो तुम ही कोई काम की बात पूछ लो ना। राशिद भाई से उनकी हॉबीज के बारे में पूछ लो, या फिर उनसे उनकी पसंद का खाना पूछ लो, या फिर ये भी पूछ सकती हो कि अगली बार मुलाकात कब हो रही है ना राशिद भाई? जारा प्लीज। तुम चुप रहो ना। सुबह तक की ने तो बला टली। सबसे पहले अम्मी के मोबाइल से इसका नंबर ब्लॉक करना होगा। रमीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके पास ही आ रहा था। अब कोई काम है? वो मेरी दोस्त है ना शैला, उसकी बहन की शादी है, तो उसने इनवाइट किया हुआ था मुझे, बहुत इशरार कर रही थी। आप चलेंगी मेरे साथ? अरे नहीं, मैं किसी को वहां जानती नहीं हूँ, बोर होंगे, मैं नहीं जा रही। अच्छा, तुमने शैला से पूछा कि उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? जी मैंने पूछा था उससे, तो कह रही थी उसने मेरे फोन से डायरेक्टली नंबर निकाल लिया। कह रही थी अगर मैं शादी में नहीं आऊंगा तो आपसे मेरी शिकायत लगा लेगी। मैं बहुत चिपकू टाइप लड़की है, मैं तो खुद उसे अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ऐसी लड़कियों से दूर ही रहो तो अच्छा है। हद हो गई। देखो सर, मैं अपना अम्मी वो लोग बहुत नाइस हैं। उन्होंने शफक को सबसे बहुत अच्छी तरह मिलवाया और राशिद भाई तो बहुत ही मुहज्जम हैं। और आपको पता है, राशिद भाई तो शफक से बहुत तमीज से बात करते हैं। बेटा, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। अरे हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई। वो क्या? जिस दिन मैं राशिद के साथ लंच पे गई थी, उस दिन वहाँ हमें सफ़ीर मिला था। सफ़ीर? ये सफ़ीर क्या हर वक्त तुम्हारा पीछा करता रहता है? जहाँ तुम जाती हो वही नमूदार हो जाता है। मैं खुद बहुत हैरान हुई थी, हर जगह ही टकरा जाता है वो। जब उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की राशिद के सामने? कोशिश तो की थी उसने, लेकिन राशिद ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। क्यों, तुमने राशिद को उसके बारे में बता दिया था? नहीं, लेकिन उन्हें सब कुछ ही मालूम था और उन्होंने सफ़ीर को ठीक ठाक जवाब दिया। और बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों की तबीयत ठीक करना मुझे आता है अच्छी तरह। हाँ, मगर
शफक उन्हें किसने बताया होगा? हो सकता है मासूमा ने बता दिया। जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, आंटी ने ही बताया होगा। अगर बता दिया तो बहुत ठीक किया है, कोई गलत फहमी तो नहीं रहेगी ना। वैसे अम्मी, मासूमा आंटी को शफक से बहुत मोहब्बत हो गई है आजकल। इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता भी ढूंढ कर लाई हैं। उसे दुश्मनी कब थी इससे? दुश्मनी तो नहीं थी मगर दोस्ती भी नहीं थी। भाभी को और उनकी अम्मी को तो शफक शुरू से ही नापसंद थी, और आजकल तो माहम भाभी भी शफक पे बहुत मेहरबान है। इसलिए कि ज़ारून ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया है। खाना कैसा लगा? तुम्हारी पसंद की जगह है तो अच्छी होगी ना। तुम भी तो मेरी ही पसंद हो। गलत, मैं तुम्हारी अम्मी की पसंद हूँ। अम्मी की पसंद थी, अब मेरी पसंद हो। एक बात पूछूं ज़ारून? आज मुझ पे ये मेहरबानी कैसे है? तो मुझे बाहर डिनर पे लेके आए हो, वो भी अकेले। ये क्या बात है? इससे पहले हम डिनर पर कभी नहीं आए क्या? आए हैं लेकिन बहुत कम। अक्सर फैमिली के साथ आते हैं ना, और उसे मैं किसी गिनती में नहीं लाती। तुम जानते हो ज़ारून, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरे लिए कितना अनमोल है। फिर बात है, आइंदा ख्याल रखूंगा। बल्कि कोशिश करेंगे कि हर महीने एटलीस्ट एक दफ़ा तुम और मैं, सिर्फ तुम और मैं डिनर पर आया करें। अब ठीक है? बहुत मेहरबानी जनाब, आपकी इस इनायत के लिए। महीने में एक बार ही सही, लेकिन कम से कम आप मुझे वक्त तो देंगे। क्या हो गया यार माँ, मेरा सारा वक्त तुम्हारा ही है और किसका है? हाँ, कभी ऐसा होता है कि मसरूफियत की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जो बचता है वो तो तुम्हारे साथ ही गुजरता है यार। इतना रहम तो करो मुझ पर। लेकिन मैं इस मामले में बहुत हासिल हूँ ज़ारून। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझसे बात करो, सिर्फ मुझे देखो। तुम्हारी जरा सी भी तवज्जो किसी और तरफ होती है तो मेरे दिल पर आरे चलने लगते हैं। मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकती ज़ारून। माम, ऐसा है कि जिंदगी बहुत से रिश्तों में बटी होती है और हर रिश्ते की अपनी जगह, अपनी अहमियत होती है। जिंदगी गुजारने के लिए उन तमाम रिश्तों को तवाज़ुन से चलाना पड़ता है। तवाज़ुन ना होना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि जिंदगी में कोई रिश्ता दूसरे रिश्ते की जगह नहीं ले सकता। सिमिलरली मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एक बात याद रखना ज़ारून, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तो फिर कोई और क्यों मेरी जगह लेगा? सिर्फ तुम्हारा हूँ, लिख के दूँ, सर्टिफिकेट बनवा दूँ, खाना खा लो यार प्लीज। आई नहीं अभी तक, मुझे ऑफिस भी जाना है। आज तो इसका किस्सा खत्म करके ही जाऊंगा। बहुत परेशान कर लिया इसने मुझे। मगर अब आमिर वाली तरकीब है इस लोगों का। उसका जो मोबाइल है ना, उसे हैक करा दे। मगर वो तो कह रही थी उसके पास पिक्चर्स यूएसबी में सेव है। अबे पागल है, बकवास कर रही है वो तुझे डराने के लिए। बनाएगी मुझे,
रमीज नासिर खान को। हेलो डार्लिंग। लगता है ये पिछली बातें भूल गई है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये यहाँ कैसे? इनसे मिलिए। ये है मोना। बल्कि तुम तो मिल चुके हो ना? क्यों मोना? हाँ, मिल चुके लेकिन टाइम पास के लिए। शायद ये जानता नहीं था कि मोना किसी का उधार नहीं रखती, इसलिए मैंने तुम्हें भेज दिया इसके पास बदला लेने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर रमीज, शैला मेरी दोस्त है और मैंने शैला को प्लांट किया था तुमसे बदला लेने के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे रिजेक्ट करोगे और दूसरों के साथ टाइम पास करोगे, वही खेल खेलोगे, है ना? तुम जैसे घटिया लोगों को ना सबक सिखाना बहुत अच्छे से आता है, क्यों शैला? खैर, टाइम तो खाने का था लेकिन तुमने मना कर दिया। अब चाय पियो तुम। ये लो। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहू कैसे चल रही तुम्हारे साथ? मेरी तवक्को से बढ़ के बहुत अच्छी। तो तुम दोनों ने भी तो मोहब्बत की होगी ना, इसलिए तो। वो तो करनी थी, क्योंकि मुझे हर हाल में राशिद की शादी करनी है। रिश्तेदारों ने तो रिश्ता दिया नहीं और न ही मोहल्ले वालों ने। अब तुम मुझे एक बात बताओ मासूमा, मेरे बेटे में किस चीज की कमी है? हाँ, बस गुस्से का ही जरा सा तेज है वो। लेकिन देखो, अगर अपनी बीवी को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चलाना चाहे तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, ये तो हर शौहर का हक है कि वो अपनी बीवी को अपने हुक्म पे चलाए। इसमें कौन सी बुरी बात है? हाँ, गुस्से में उसको कुछ सूझता नहीं है। 2-3 थप्पड़ मार दी अपनी पहली बीवी को, बस मैडम घर छोड़ के चली गई। प्यार भी बहुत करता था, उसके नाज नखरे भी उठाता था। लेकिन जब उसने उसके प्यार का गलत फायदा उठाना शुरू किया ना, तो यकीन करो मासूमा, मैंने उससे कहा कि इसकी लगाम खींच लो। तुम उस पे हुक्म चला सकते हो, वो नहीं। तो मुझे बताओ, क्या गलत किया मैंने? अच्छा, खाम डालो उस पे। अब तो तुम्हें अपनी पसंद की बहू मिल गई है ना? ये तो तुम्हारी मेहरबानी है मासूमा। मैं तो यही चाहती थी कि मुझे कोई हसीन बहू मिले ताकि सबको दिखाऊं जिन्होंने रिश्ता देने से इनकार किया था। बस अब उसकी जितनी लगामें खींच सकती हो ना, खींच के रखना। उसने मेरी माहम की जिंदगी अजाब कर रखी है। उस घर में ऐसी हुकूमत चलाती जैसे कि वो उस घर की मालकिन हो। हर वक्त मौके की तलाश में रहती, किसी तरह से माहम को नीचा दिखा दे वो। तुम इसकी फिक्र ही ना करो, उसको ऐसा सीधा करूंगी कि याद रखेगी। बस अब जल्द से जल्द उसे रुखसत करने की सोचो। वो अभी हमने प्लानिंग कर ली है, बस 1 महीना दो। उसको रुखसत करा के ऐसा हम गायब करेंगे कि वो लोग उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हम कल ही मिले थे और आज मैंने तुम्हें फिर बुला लिया। आपका हक है, आप मुझे बुला सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जो लोग मुझ पे भरोसा रखते हैं उनका एतमाद मेरी वजह से टूटना नहीं चाहिए। मुझे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है?
तुम्हारी इज्जत मेरी जान से ज्यादा अजीज है मुझे।